माँ जी, ये क्या है? बस एक साड़ी? बहू, जितना मिल रहा है ना, चुपचाप से रख लो। शादी नहीं है बेटे की जो भर भर के साड़ियाँ दे दूँ। नॉर्मल पूजा थी, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था जो चार चार साड़ियाँ देकर विदाई करूँ। लेकिन माँ जी, अंजलि पहली बार हमारे घर आई है, कितना तो सारा सामान लेकर आई थी। अगर यह एक साड़ी लेकर जाएगी तो उसकी सास क्या कहेगी, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। बहू, मैंने सबका ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है। मेरे पास जो था मैंने दे दिया। तुम्हें कम लग रहा है तो तुम अपने पास से दे दो। कहते हुए मुंह बनाते हुए सविता जी अपनी बहू प्रिया के कमरे से बाहर चली जाती है। प्रिया बेचारी हाथों में एक साड़ी लिए चुपचाप सास को जाते हुए देखती रही। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह अब करे तो क्या करे, कैसे एक साड़ी देकर अपनी बहन की विदाई कर दे। असल में प्रिया की शादी के 5 साल बाद बड़ी मिन्नतों के बाद उसका एक बेटा हुआ जो मूल में पड़ गया। इतने सालों बाद घर में खुशियाँ आई थी। इसी खुशी में और मूल पूजा की शांति में के लिए सविता जी ने पूजा रखी, रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें प्रिया की छोटी बहन अंजलि भी अपने ससुराल से पहली बार प्रिया के घर आई हुई थी। साथ में अंजलि का 2 साल का बेटा भी था। अंजलि प्रिया के बच्चे के लिए चांदी का हाथ के कड़े, पाँव के और 4 जोड़ी कपड़ों के साथ साथ प्रिया के लिए साड़ी, सविता जी के लिए साड़ी, जीजा रोहन के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। एक तरफ से पूरे परिवार के लिए ही कपड़े लेकर आई थी। इतना सारा सामान देखकर प्रिया कहती है, अंजलि कितना खर्च करती हो, बस बच्चे के लिए लेकर आई होती। कोई बात नहीं दीदी, मेरी भी तो खुशी है, आखिरकार मैं भी तो मौसी बनी हूँ। और वैसे भी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ ना, तो यह सब मेरी सास ने दिया है। मैं तो बस बच्चे का ही सामान खरीदी थी, बाकी सारी तैयारियां मम्मी जी ने की हैं। अंजलि की बात सुन कुछ सोचते हुए प्रिया ने सारा सामान उठाया और ले जाकर सविता जी के आगे रखते हुए बोली, माँ जी, यह सारा कुछ अंजलि लेकर आई है। इसमें बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार के लिए भी कपड़े हैं। इतना सुनते ही सविता जी के चेहरे पर चमक आ गई थी, मुस्कुरा उठी थी वह। अच्छा दिखाओ क्या क्या लाई है। बच्चे की मौसी भाई, मौसी बन गई है, खर्च तो बढ़ेगा ही, ऐसे ही थोड़ी मौसी बन जाता है। बड़ी मीठी चिकनी चिकनी बातें की सविता जी ने। प्रिया ने सारा सामान उठाकर सविता जी को दिखाया। सविता जी ने एक एक सामान को बड़े ही ध्यान से देखा। सामान काफी अच्छा और महंगा भी था, किसी चीज में कमी निकालने लायक नहीं थी। यहाँ तक कि सविता जी की साड़ी भी 1000 रुपये से कम की नहीं थी। सारा सामान देखने के बाद सविता जी कहती हैं, अरे वाह बहू, अंजलि ने तो बड़े खर्च किए हैं, लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी। अंजलि, खैर चलो कोई बात नहीं, मौसी से भी तो खर्च होता है कि नहीं अंजलि। जी माँ जी, सही कहा आपने कि मैं भी तो मौसी बनी हूँ। इतने में ही साता काकी की आवाज आई, अरे सविता, कहाँ दिन भर घर में ही घुसी रहती हो भाई, पूजा की तैयारी हो गई क्या। काकी की आवाज सुनते ही सविता जी ने तुरंत ही पास में पड़ा बेडशीट उठाकर सारे सामान के ऊपर फेंक दिया। प्रिया को सास की हरकतें बहुत ही खराब लगी। उसे पता था कि सविता जी जानबूझकर सारा सामान छुपाना चाहती हैं। वह काकी को दिखाना नहीं चाहती थी कि कहीं काकी प्रिया के मायके की बड़ाई ना करने लगे, जो कि सविता जी को बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन प्रिया ने भी जैसे ही काकी आकर बैठी, वह तुरंत ही बेडशीट हटाते हुए बोली, काकी जी देखिए, यह सारा सामान मेरी बहन लेकर आई है। चादर हटते ही प्रिया के इतना बोलते ही सविता जी गुस्से में प्रिया को घूरने लगी, लेकिन प्रिया ने सविता जी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बहू, तुम्हारी बहन ने तो बहुत खर्च किए हैं, अच्छे खासे पैसे लगे होंगे इसके भी तो। देख लेना, अब तुम्हारी बारी है, बड़ी बहन हो तुम। जी काकी जी, बिल्कुल, मुस्कुराते हुए बोल पड़ी प्रिया। अंजलि काकी हंसमुख स्वभाव की थी। 2 ही दिनों में वह पूरे घर के साथ साथ काकी का भी दिल जीत चुकी थी।
ऐसा लगता कि अंजलि के बिना कोई महफिल ही नहीं होती। पूजा का दिल भी आ गया, मूल शांति की पूजा भी हो गई। करीब एक हफ्ते बाद अंजलि के पति का फोन आया। वह अगले दिन अंजलि को लेने आने वाला था। अंजलि ने जाने की तैयारी कर ली थी, पैकिंग हो गई थी। प्रिया ने सविता जी से कहा, माँ जी अब 1 घंटे में ही अंजलि के पति लेने आएंगे, तो अंजलि की विदाई दे दीजिए। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं तो कब की उसकी साड़ी निकाल कर रखी हूँ, तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए सविता जी अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद ही एक साड़ी उस पर 100 रुपए रख के प्रिया के हाथों में पकड़ा देती हैं। वह हैरानी से लगातार सविता जी का मुंह देखे जा रही थी। बहू, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर साड़ी दे दो अपनी बहन को। लेकिन माँ जी, एक साड़ी और 100 रुपए? हाँ तो और क्या, अब 4 साड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी, खजाना दे दूं क्या? विदाई तो ऐसे ही होती है ना। माँ जी, विदाई कैसी होती है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह पहली बार मेरे घर पर आई है, कितना कुछ लेकर आई थी, और आप उसे बस एक साड़ी देंगी, ऊपर से उसके बेटे को, उसे भी कुछ नहीं। बहू, पहले इतने खर्च हो गए पूजा पाठ में, अब तुम और नाटक मत करो। अगर तुम्हारे पास हैं तो दे दो, मेरे पास तो नहीं है। भाई, मुझे सबको देखना है, किसी एक को थोड़ी देखना है। तुम्हारी तरह तुम्हें तो बस अपनी बहन की ही पड़ी है, मुझे तो पूरे रिश्तेदारों की पड़ी है ना। कहते हुए सविता जी वहां से चलती बनी। बेचारी प्रिया कभी साड़ी को देखती, कभी उस पर पड़े 100 रुपए को देखती, तो कभी जाते हुए सविता जी को। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाए, उसे साड़ी दे और हाथ में 100 रुपए पकड़ा दे। सविता जी के ऊपर प्रिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। पहले वह अंजलि को सही सलामत यहाँ से विदा करना चाहती थी, इसलिए वह धीरे से अपनी अलमारी में से 2 साड़ी और निकाल कर रखी और उसके ऊपर 500 रखती हैं। बच्चे का कपड़ा तो नहीं हो पाया था, तो उसके लिए भी एक लिफाफे में 500 डाल दिया। यह सब प्रिया ने अपनी ओर से किया था। इधर काकी को जाने कैसे खबर लग गई थी कि अंजलि जाने वाली है। वह तुरंत भागते हुए अंजलि से मिलने आ गई। बहू, तुम्हारी बहन कहाँ है? अंजलि बड़ी हंसमुख लड़की है, दिल जीत लिया इसने तो, सोचा मिल लूं, जाने फिर कब आना होगा। लेकिन प्रिया तो अपने ही उथल पुथल में पड़ी थी कि तभी काकी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत अंजलि को लेकर काकी के पास गई कि बातों ही बातों में अचानक से ही काकी ने सविता जी से कहा, अरे सविता, तुमने अंजलि की विदाई तो दे दी ना, देख लेना भाई, नई रिश्तेदारी है, ज़रा ढंग से ही देना, इज्जत की बात होती है, फिर जाने कब बेचारी आएगी, कितना खर्च करके आई थी। हाँ जीजी, बिल्कुल दे दिया, आप चिंता ना करिए, मैं सबकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। इतना सुनते ही प्रिया को अपनी सास के ऊपर गुस्सा आया, चिढ़ गई वह सविता जी पर। मन में आया अभी बोल पड़े, लेकिन बोलने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए चुपचाप रह गई और जो सविता जी ने साड़ी दी थी वह निकाल कर उसका 100 लाकर काकी के आगे रख दिया और बोली, काकी जी देखिए, यह साड़ी थी माँ जी ने अंजलि को, अच्छी है ना? हाँ जीजी, देख लो आप भी, साड़ी अच्छी तो है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? बड़ी खुशी मन से बोल पड़ी सविता जी। साड़ी तो अच्छी है, लेकिन बस साड़ी ही है और कुछ नहीं। इतना सुनते ही सकपका गई सविता जी, और कुछ से क्या मतलब? अरे सविता, कैसी बातें कर रही है, वह तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आई थी, तुम्हारी बहू बेटे के लिए भी लेकर आई थी, पोते के लिए भी लाई थी, पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई थी, बच्चे के लिए चांदी के कड़े, चांदी के पाँव के, और ऊपर से सबके साथ पैसे भी थे, और तुम उसे बस एक साड़ी में विदा कर दोगी? उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बड़ी बहन के यहाँ आई है, पहली बार ऐसी विदाई। वह छोटी होकर कितना कुछ लेकर आई और बड़ी बहन के यहाँ से बस एक साड़ी लेकर जाएगी, उसकी सास क्या कहेगी? उससे यह भी सोचा है तुमने? जैसे उन लोगों ने दिया है वैसे ही तुम्हें भी तो देना पड़ेगा ना। काकी की बात से अब सविता जी का मुंह बन गया। वह गुस्से में प्रिया को घूरने लगी, जाने कहाँ से लाकर साड़ी दिखा दी।
सारा किया कराया इसी का है। इसी ने अंजलि का सामान भी काकी को दिखाया था और अब उसकी साड़ी भी दिखा रही है। लेकिन काकी के सामने सविता जी प्रिया को कुछ बोल नहीं पाई और धीरे से बोली, क्या करूं जीजी, अब शादी ब्याह का घर तो है नहीं कि बहू अपने साथ ढेर सारी साड़ियां लेकर आई है, उसमें से निकाल कर दे दूं। नॉर्मल पूजा ही तो थी, इसलिए मुझे जो सही लगा वह मैंने कर दिया। सविता, तुझे जो सही लगे सही वही नहीं होता है। तू जरा यह भी तो सोच कि उसकी सास उसको क्या कहेगी कि छोटी होकर इतना सारा सामान लेकर गई थी और तुम्हारी बहन बड़ी होकर भी ढंग का सम्मान नहीं दे पाई। कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। तुम सोच रही हो वह तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कपड़े लाई थी, तुमने उसके बच्चे के लिए भी कुछ नहीं किया है। कम से कम उसकी सास को एक साड़ी और बच्चे को कपड़े तो कर दे। जीजी, करने का तो बहुत मन है लेकिन टाइम नहीं है, ना जाकर कपड़े लाने में इतने में तो वह चली भी जाएगी। अरे कौन सा दूर है सविता, तू कैसी बातें कर रही है। 4 कदम पर दुकान है, 10 मिनट भी ना लगेंगे, लपकते हुए जाओ और लेकर चले आओ। क्या तुम भी अपनी इज्जत का कबाड़ बनाकर रखी हो। एक काम करो, जहाँ बैठे टाइम पास मत करो, जाओ और तुरंत कपड़े लेकर आओ। तब तक मैं थोड़ी अंजलि से बातें ही कर लेती हूँ। अब बेचारी सविता जी क्या करती, मजबूरी में मन मारकर रह गई। अंजलि की सास के लिए कपड़े लेकर आई, बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई। सास के बच्चे के कपड़े देखकर अब जाकर प्रिया के मन को तसल्ली हुई थी। वह अपने सास के मन की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी। सविता जी मन ही मन उसे 1000 गालियां दे रही थी, लेकिन यह गालियां तो रोज की थी, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे संतुष्टि इस बात की थी कि कम से कम उसकी बहन की विदाई तो ढंग से हुई। कभी कभी चीखने से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से जो काम नहीं बन पाता है वह दिमाग से, चतुराई से और शांति से भी आराम से किया जा सकता है, जैसा कि प्रिया ने किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।